आपके ब्रेन में कितनी भी एक्टिविटी क्यों ना चल रही हो, आपकी जो खोपड़ी है वो एज इट इज रहेगी, वो नहीं हिलेगी। आपके दिमाग जैसे बोलते हैं ना पैरों की ग्रीस खत्म हो गई है, वो जैसे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं वही, ये अपने हाथ को इस तरीके से इतना ज्यादा मूव करवा सकते हैं। ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही कमाल है। जितना हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनटीए के पसंदीदा टॉपिक्स में से आज हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही छोटा है, छोटे के साथ में सिंपल भी बहुत है और एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो एग्जांपल्स आपको मेनली याद रखने होते हैं। 15 मिनट के अंदर हम लोग टॉपिक को समझेंगे, एग्जांपल्स करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज संडे 7 है। इससे पहले 6 संडे में हम लोग 6 टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वो वीडियोस जाकर देख लीजिए, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर भी हो जाएंगे एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एनसीईआरटी की भाषा। जॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या? देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। देखिए हो क्या रहा है, जॉइंट होता क्या है, दो भी कोई सर्फेसेस है, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे हम लोग जॉइंट कहते हैं सिंपली। सेम हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो जॉइंट्स हो रहे हैं, दो बोन्स के बीच में जहां पर कॉन्टैक्ट हो रहा है वो आपके जॉइंट्स हैं। एंड वहीं अगर बोन एंड कार्टिलेज के बीच में जॉइंट है तो उसे भी हम लोग जॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती हैं हम लोग से। एंड नेक्स्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट करने के लिए आपको एसेंशियल है, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आपको मेंशन याद रखना है। मतलब बोनी पार्ट्स है ना, आप ये कहें कि मैं अपनी पलक झपका रहा हूँ तो उसमें कहाँ से मेरे जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जहां पर भी आपका कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर आपके जॉइंट्स एसेंशियल हैं। एक आपकी एनसीईआरटी की लाइन दी है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब आप लोकोमोशन नहीं कर सकते, अपने जॉइंट्स की हेल्प के बिना आप कोई भी लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी कहना चाह रही है। और एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे हैं, जैसे मसल्स में प्रेशर जनरेट हुआ, मसल्स ने हमारे क्या कहते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि चलो अब हमें चलना है या फिर अब हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो वहाँ पर जो हमारे जॉइंट्स हैं वो एज अ फलक्रम वर्क करते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब जॉइंट्स के टाइप्स जो हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मोशन, कितना मोशन कर सकते हैं ये जॉइंट्स, कितना मोशन करवा सकते हैं एक्चुअली, उनके बेसिस पर हम लोग इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका सिन अर्थ्रोस। अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करवा रहे वो जॉइंट्स तो वो हैं आपके सिन अर्थ्रोस। और वहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट करवा सकते हैं तो उन्हें आप लोग कह सकते हैं एम्फी अर्थ्रोसिस। वहीं अगर आराम से मूवमेंट करो, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर डायअर्थ्रोसिस, जिसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी हम लोग इन्हें कहते हैं। इन्हीं के कुछ भी आपके दूसरे भी नाम हैं, जैसे कि जो इनके बीच में एक्चुअली फिल्ड सब्सटेंस है ना, उसी के बेसिस पर इनके दूसरे नाम भी रखे गए हैं। जैसे इन्हें हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं, सिन अर्थ्रोस को। क्यों? क्योंकि इन दोनों जहां पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जैसे कि ये दो बोन्स के बीच में जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की फिलिंग होती है, जिसकी वजह से जो आपके जैसे जो कनेक्शन है ना, जहां पर जॉइंट हो रहा है, वो कुछ भी आप मूव नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। इस टाइप के जॉइंट को हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि इनके बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फिल होता है। वहीं जो एम्फी अर्थ्रोसिस है, इन्हें हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जहां पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे 2 बोन्स हैं, इनके बीच में जहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पर आपका पैड ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज एक्चुअली लगा हुआ होता है। ठीक है। वहीं अगर डायअर्थ्रोस की बात करें तो इन्हें हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आपकी 2 बोन्स कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, इसमें जहां पर भी आपकी 2 बोन्स कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, उनके बीच में देखिए, जैसे यहाँ आपकी ये जॉइंट्स ऐसे 2 बोन्स आ रही है ना कॉन्टैक्ट में, तो इनके बीच में साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। एक्चुअली मैं आपको कैविटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, इस टाइप की एक कैविटी होगी जिसमें ना कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करते रहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब 2 बोन्स के बीच में ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये ना इट एक्ट लाइक अ ग्रीस, जैसे बोलते हैं ना पैरों की ग्रीस खत्म हो गई है, वो जैसे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं वही, ये ग्रीस की तरह काम करता है। थोड़ा सा सरफेस को स्मूथ रखता है जिससे कि फ्रीली मूवेबल आप लोग कोई भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं। तो आपको 3 टाइप्स याद रखने हैं। सिन अर्थ्रोसिस, जिन्हें हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। एम्फी अर्थ्रोसिस, जिन्हें हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं, जिनके बीच में पैड ऑफ कार्टिलेज होता है, इन्हें हम लोग स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। वहीं डायअर्थ्रोसिस, जिन्हें हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम लोग साइनोवियल कैविटी कहते हैं।
अब इन्हीं के एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ ये कौन से प्रेजेंट है ये आपको देखना है। देखिए अगर आप देखें तो फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइब्रस जॉइंट का, आर्टिकुलेशन ऑफ टीथ विद मैक्सिला और मैंडिबल। आपका जो मैक्सिला है या फिर जो मैंडिबल है आपका, जहाँ पर आपका टीथ गड़ रहा है, क्या आपका दांत हिलता रहता है? क्या आपका दांत कोई मूवमेंट करवाता है? नो। तो जहां आपका टीथ में कोई मूवमेंट नहीं करवा रहा वो जो जॉइंट है आपका फाइब्रस जॉइंट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकुलेशन बिटवीन फर्स्ट पेयर ऑफ रिब एंड ब्रेस्ट बोन, जो आपका ब्रेस्ट बोन है वो और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब का जो कनेक्शन है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ये आपका एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट का। वहीं थर्ड सूचर्स ऑफ स्कल, आपने अपनी खोपड़ी देखी है ना, डायग्राम बनाया है, तो जो खोपड़ी है आपके ब्रेन में कितनी भी एक्टिविटी क्यों ना चल रही हो, आपकी जो खोपड़ी है वो एज इट इज रहेगी, वो नहीं हिलेगी। आपके दिमाग में कितनी ओवर थिंकिंग क्यों ना चल रही हो, खोपड़ी एज इट इज रहेगी। तो वो जो खोपड़ी में जो जॉइंट्स हैं, जो सूचर्स हैं, मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये जो सूचर्स ये जो है बिल्कुल नहीं हिलते, कटोरा आपकी खोपड़ी का ऐसे ही रहता है। तो ये है सूचर्स ऑफ स्कल। आपकी एनसीईआरटी में देखिए यही वाला एग्जाम्पल मेंशन है, ये वाले मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया आपको। वहीं अगर हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें, इनके एग्जांपल्स अगर देखना है तो देखिए फर्स्ट है प्यूबिक बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। आपका जो प्यूबिक बोन्स है ना पेल्विक गर्डल की, उसमें बहुत ही स्लाइट मूवमेंट अलाउ होता है, तो उसे हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं अगर आपको याद हो तो ये जो है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरा है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये, इनके बीच में कार्टिलेज होता है, थोड़ा सा लिमिटेड मूवमेंट ये करवा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी रीढ़ की हड्डी के सहारे ही थोड़े बहुत मूवमेंट कर लेते हैं, वही है। तो वो जो आपके थोड़े बहुत मूवमेंट हैं ये आपके एम्फीअर्थ्रोसिस जॉइंट होते हैं, या फिर इन्हें हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको याद रखना है। डायआर्थ्रोसिस की बात करें तो इसके पास देखिए इसको और भी क्लासीफाई किया हुआ है, मतलब सिर्फ इतने एग्जाम्पल नहीं है, इसके आगे इसको और भी क्लासीफाई किया हुआ है। साइनोवियल में बहुत टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं, उनके टाइप एंड देन उनके एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। डायआर्थ्रोसिस को जो आपके साइनोवियल हैं, साइनोवियल जॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो आपके 6 टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट बॉल देखिए आपने, सॉकेट जस्ट लाइक एक मान लीजिए कटोरी है, उसमें आपने ऐसे बॉल फंसा दी एंड अब आप उसका मूवमेंट करवा रहे हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसे। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा हाथ है ना, समझ लीजिए बोन का हेड है एंड ऐसे करके मैंने सॉकेट में फंसा रखा है, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मतलब आप इसे ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करवा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट का जो फिटिंग होती है उस टाइप से ये आपको जॉइंट्स है। देखने के लिए कहाँ मिलेंगे आपको, अगर आपको याद हो आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, जो आपकी स्कैपुला बोन है ये वाली जो पेक्टोरल गर्डल की, इसमें एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है ग्लिनोइड कैविटी। अब वो जो स्कैपुला हमारी ट्रायंगुलर बोन है, यहाँ पर जो ग्लिनोइड कैविटी है, इधर आपका ह्यूमरस का हेड ऐसे फंसा हुआ होता है, ऐसे आपका ह्यूमरस का हेड फंसा हुआ होता है। तो इसमें ना ये ऐसे मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि हम लोग अपने हाथ को इस तरीके से इतना ज़्यादा मूव करवा सकते हैं। ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही कमाल है, जितना हम इसे मूव करवा पा रहे हैं। ठीक है, सेम हाथों में हो रहा है, आपके पैरों में भी होगा। पेल्विक गर्डल एंड आपकी जो फर्स्ट बोन है क्या, फीमर एंड पेल्विक गर्डल की जो एसिटाबुलम, पेल्विक गर्डल की कैविटी को हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं, उसमें जो जॉइंट है सेम आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी के ही हैं ये। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। हिंज मतलब जहाँ पर गेट खोला है आपने कभी, आपके घर का जो गेट है एक साइड पर मूव अगर करता है तो इट्स जस्ट लाइक अ हिंज, मतलब एक साइड को खोलेगा, वो दूसरी साइड को आप उसे उल्टा नहीं घुमा सकते। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे ओपन करूं तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, इसके उल्टा और नहीं घुमा सकती। तो ये वाला जो जॉइंट है ये मेरा हिंज जॉइंट है। एल्बो का सेम नी का एल्बो का, ये 2 मेरे हिंज जॉइंट है। इसके अलावा आपकी फैलेंजिस एंड डिजिट्स के बीच में जो जॉइंट है ये आपका हिंज जॉइंट है। ठीक है, आपके 3 एग्जाम्पल, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन फैलेंजिस एंड डिजिट्स, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं हिंज जॉइंट के। सिंपल सा देखिए, आप नाम से अगर इनका मतलब समझेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा कहाँ पर हो रहा है, आप समझ ही जाएंगे कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे। अपनी बॉडी से ही आप लोग आंसर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, मतलब अपनी बॉडी से ही चीटिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। तो देखिए पाइवट जॉइंट की अगर हम बात करें तो पाइवट क्या होता है, अगर आप में से कोई गांव से है या आपने कभी गांव देखा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस टाइप की कोई ये लगा देते हैं, कुछ भी हुक सा लगा देते हैं ज़मीन में, और यहाँ पर होती है डोरी। अब इस डोरी से बंधी होती हैं जो भी आपकी गाय भैंस, जो भी आपके एनिमल्स हैं, ये इससे बांध दिए जाते हैं। ये तो मुझे ड्रॉ नहीं करना रहा, बट
ठीक है, आपके ये जो है ये जानवर इससे बांध दिए जाते हैं। अब ये इसके चारों तरफ मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। अगर आपको हिंदी का वर्ड पता हो तो खूंटी से बांध देते हैं, जस्ट लाइक ऐसे करके घूमता रहता है वो चारों तरफ। तो ये वाला जो है ना, ये मूवमेंट, इसे हम लोग पाइवट कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना, इसे हम लोग पाइवट कहते हैं। तो सेम पाइवट जॉइंट जस्ट एक्ट लाइक अ पाइवट। देखिए, जो आपकी एटलस एंड एक्सिस है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा है, इनका नाम है फर्स्ट का एटलस एंड सेकंड का एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है। ऐसे करके ऐसे घूम सकता है वो उसके पीछे अराउंड, तो इसमें आपका पाइवट जॉइंट है। अब ये जो पाइवट जॉइंट है, एटलस एंड एक्सिस के थ्रू आप ये वाला मूवमेंट कर पा रहे हैं। करके देखिए, ये जो मूवमेंट है आप अपनी एटलस एंड एक्सिस के थ्रू कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नो कह रहे हैं, तो ये नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नो मूवमेंट, आई एम सेइंग नो टू यू, जस्ट लाइक दैट। ऐसे करके आपका जो एटलस एंड एक्सिस है, इसके बीच में पाइवट जॉइंट है। वहीं दूसरा आपकी जो रेडियस एंड कैपिटलम ऑफ अल्ना है, मैम यहाँ पर तो हिंज था ना, आपका जो एल्बो जॉइंट है बेटा, ये हिंज जॉइंट है, बट रेडियस एंड अल्ना के बीच में जो जॉइंट है वो आपका पाइवट जॉइंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आप यहाँ पर आपने देखा ही होगा, अपनी रेडियस एंड अल्ना का एग्जाम्पल देखा ही होगा। एग्जाम्पल क्या, जो आपने डायग्राम है ड्रॉ भी किया होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ये आपकी रेडियस है मान लीजिए, ठीक है, और वहीं ये आपकी अल्ना है। ठीक है, दो ये बोन्स है, और यहाँ पर हमारी आ रही है बोन कौन सी, ह्यूमरस। तो ह्यूमरस को तो आप साइड कर दो। ये जो रेडियस एंड अल्ना है ना, ये दोनों जो आपस में जॉइंट है, इनको अगर आप फोकस करके देख पाए तो ये दोनों जो आपस में जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, यहाँ पर जो ये जॉइंट है, ये जो कनेक्शन है इनका रेडियस एंड अल्ना का, ये वाला जो जॉइंट है ये पाइवट जॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। बट वहीं अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला कौन सा जॉइंट है, ये जो यहाँ हो रहा है, ये जो ह्यूमरस है ये और ये वाला, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर ये वाला मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हिंज है, बट रेडियस एंड अल्ना के बीच में जो हुआ वो आपका पाइवट होता है। इसे आप मूव करके देख नहीं सकते, देखिए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, रेडियस एंड कैपिटलम ऑफ अल्ना के बीच में कौन सा है, पाइवट जॉइंट। एक आपको ये एग्जांपल याद रखना है, आपको इधर से हिंज नहीं कनेक्ट करना है। जब भी ये एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आए तो आप हिंज नहीं कनेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल आपको पता होगा, सैडल, ठीक है, तो जो आपके मेटाकार्पल ऑफ थंब है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब है, उनके बीच में जो जॉइंट है ना, इसे हम लोग सैडल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, थंब का है सैडल, स्पेशली थंब का सैडल बना हुआ है, आप इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मतलब ये कि आप ग्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सरफेस के ऊपर ऐसे ग्लाइड हो रहा है। तो ये आपके कार्पल्स के बीच में मिलता है आपको देखने के लिए, ये जो आपके कार्पल्स हैं इनके बीच में आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। वहीं एक आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट इस पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ही तो है, ध्यान रख लीजिए। देखिए, जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है ये स्पेशली बना हुआ है आपके, जो आपको पता है ना, हमारा जो स्कल है वो हमारे स्कल में कॉन्डिलॉइड आपने पढ़ा होगा। तो जो आपका स्कल है ना, स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रा, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा है, उसके बीच में जो जॉइंट है, मतलब फर्स्ट एटलस एंड आपका जो स्कल है, जहां पर ये जुड़ रहा है, खोपड़ी वर्टिब्रल कॉलम से जो जुड़ रही है, वहां पर जो जॉइंट है वो आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, जो कि आपका यस मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। तो यस मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। बस इतनी सी एग्जांपल्स हैं। आपको 3 टाइप के जॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद में जो आपका साइनोवियल है उसमें फिर आपको 6 टाइप याद रखने हैं। सबके जो एग्जांपल्स हैं वो आप अपनी बॉडी के मूवमेंट से पहचान कर आंसर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, करके भी देख लीजिए। फाइब्रस जॉइंट्स आर, अगर आप रिमाइंड कर पाएं तो फाइब्रस जॉइंट आप करिए क्या, पॉज करके पहले आंसर करिए, उसके बाद में सुनिएगा। देखिए, फाइब्रस जॉइंट्स जो है मेनली आपने फर्स्ट वाले पढ़े थे ना, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फिल होता है, डेंस है जहां पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो इमूवेबल हो गए। फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, इमूवेबल जॉइंट्स। सेकंड है सूचर्स ऑफ ह्यूमन स्कल। हमारा जो स्कल है वो मूवमेंट कर नहीं सकता, अंदर कितनी भी ओवर थिंकिंग चल रही हो, बट स्कल जो है वो एज इट इज कटोरा, उसका ऐसे ही रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट है वो स्कल का इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल है, जिन्हें हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंकल नी एंड एल्बो जॉइंट्स। एंकल नी का सेम एंड एल्बो का ये वाला फंक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, हिंज हो रहा है ना, हिंज गेट की तरह से हो रहा है, तो हिंज जॉइंट्स हो गए। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट था, पाइवट जॉइंट।
पाइवट जॉइंट था, एंड देन एक और था जो हमारे एटलस एंड हमारे स्कल के बीच में था, वो था कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे, सेम एटलस एंड एक्सिस ही तो है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे, सेम आंसर है। ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे करके पूछा हुआ है। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बस इतने ही, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो एनसीईआरटी की लाइन है उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इतना ही आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स एंड बाकी नोटिफिकेशन के लिए।